सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि कबीर साहिब अपने सत्य वचन को किस प्रकार सभी तक बताते हैं और किस प्रकार मुक्त होंगे यह भी वह राज बताते हैं, तथा हम किस प्रकार निरंजन जीवों को सताते हैं तथा हम किस प्रकार निरंजन के जाल में फंस जाते हैं। ये सब हमने पिछले पार्ट में जाना। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि आगे का वर्णन तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शेष आदि ने मिलकर शून्य समाधि लगाकर निरंजन का ध्यान करते हुए निरंजन से निवेदन करते हैं कि हे करतार निरंजन देव, अब हम किस नाम का स्मरण करें और किस रूप और नाम में ध्यान लगाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शून्य में निरंजन का ध्यान लगाकर विनय करने लगे। जैसे सीप बड़े प्रेम से स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही देवदत्ती निरंजन के साक्षात्कार व आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। तभी निरंजन ने एक उपाय सोचा और शून्य गुफा से एक शब्द की उद्घोषणा कर दी गई। प्रथम ऋ शब्द को कई बार उच्चारित किया। ऋ पवित्र ब्रह्म रूप शब्द है तथा दूसरा माया द्वारा माँ शब्द उच्चारित किया गया। माँ शब्द से तात्पर्य माया का सूचक है। अतः ऋ तथा माया संयोग से सृष्टि क्रम चलता रहा। इस प्रकार ऋ अर्थात रा तथा माँ अर्थात माया। राम शब्द की घोषणा कर दी गई। अतः राम शब्द को देवताओं को सुना दिया। राम शब्द की सभी देवता आशा करने लग गए। इस राम नाम को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शेष, सनक, संदन आदि देवताओं ने सारे संसार के जीवों को मजबूती के साथ पकड़वा दिया। इन देवताओं ने निरंजन निराकार को ही निर्गुण राम अथवा निराकार राम का जगत जीवों को स्मरण करवा दिया। तब से देवता निरंजन निराकार को निराकार राम कहकर पुकारने लगे तथा इनके निर्देश पर संसार के भोले भोले जीव भी उसे निरंजन निराकार को निराकार राम कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार निरंजन या काल द्वारा फैलाए गए जाल को कोई भी जान नहीं सका। इस प्रकार राम नाम की उत्पत्ति हुई। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम मेरे इस वाणी की परीक्षा लो। धनी धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, आप पूर्ण पुरुष सतगुरु हो। आपको पराक्रम ज्ञान से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। अज्ञानता रूपी अंधकार बड़ा ही भयंकर है। इस अज्ञान रूपी अंधकार में जीव भटक जाते हैं तथा विषय वासना रूपी विकार ग्रस्त हो जाते हैं। हे साहिब, मैं भी भोला भाला जीव था और माया के आवरण में विकार ग्रस्त हो गया था। हे सद्गुरु, जब आपका दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में प्रकट हो गया है, मुझे आपके प्रति आत्मविश्वास हो गया है और मेरा अज्ञान रूपी अंधकार आपके सदुपदेशों को परखकर हृदयगम करने से मिट गया। मेरा अहोभाग्य है कि आप मुझे मिल गए और मेरे जैसे पापी को आपने माया के जाल से छुड़ाकर सत्य पुरुष की भक्ति की ओर लगा दिया। मुझे भूल तथा ज्ञान रूपी नींद में सोए हुए को जगा दिया। हे सद्गुरु, अब मुझे वह वृतांत सुनाइए, आपने कौन कौन से जीवों को सतयुग में मुक्ति प्रदान करके सत्यलोक पहुंचाया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्ययुग मैंने जिन जिन जीवों को सत्यलोक पहुंचाया है उनके नाम सुनता हूँ। सत्ययुग में मेरा नाम सत्य पुरुष ने सत्य सुकृत रखा और स्थायी रूप से संसार में रहकर जीवों को काल से छुड़ाने का आदेश दिया। पुरुष की आज्ञा पाकर मैं ठटर नगर में प्रकट हुआ और नर तन धारण करके जीवों को उपदेश देकर चेताकर सत्यलोक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्य युग में मैं सत्य सुकृत नाम से राजा धौंधल के पास चला गया।
और राजा धोंधल को मैंने सत्य उपदेश सुना दिया। सत्य उपदेश से राजा धोंधल बड़े प्रभावित हुए और मेरे सत्य वचनों को राजा ने स्वीकार कर लिया। तब मैंने राजा धोंधल को उनके दरबार में चौका करके पान परवाना दे दिया। सत्ययुग में राजा धोंधल पुरुष थे। उन्होंने मेरे शब्द को मन में मजबूती के साथ धारण कर लिया। राजा धोंधल ने मुझसे कृपा प्रसाद लिया और मेरा चरणामृत लिया। मुझसे पान प्रसाद प्राप्त किया। वे मेरे सतुपदेश को हृदयगम करके राजा धोंधल प्रेम के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए और सारे भ्रम को मेटकर सतुपदेश को चिंतन मनन करने लगे। चार शब्दों को हृदयगम करते हुए पूरी तरह पहचान लिया और मेरे चरणों में चित्त लगाकर लवलीन हो गए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्ययुग में तब राजा धोंधल को चेताकर अर्थात सत्य पुरुष के प्रति राजा का ध्यान आकर्षित करके फिर मैं मथुरा शहर में आया। मथुरा में खेमसरी भक्तिमती नारी थी। उसके पास पहुंचा। खेमसरी बूढ़ी औरत थी और गाय चराती थी। भक्तिमती खेमसरी ने सत्य पुरुष के संदेश वाहक सत्य सुकृत साहिब से निवेदन करते हुए कहा, हे पुरातन पुरुष, आप मेरे पास कहाँ से पधारे हो? मैंने खेमसरी को सत्य उपदेश देकर चेताया और सत्य पुरुष के सत्य भाव का बोध कराया। तब काल निरंजन के आवरण जाल तथा प्रपंचन के संबंध में बताया। खेमसरी ने सत्य उपदेश को सुना तथा उसके हृदय में सत्य पुरुष के प्रति स्नेह प्रसन्न हो गया। खेमसरी ने सद्गुरु के वाणी वचनों से काल निरंजन द्वारा रचा गया जाल को भी समझ लिया। तो चलिए आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।